चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे, आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता। जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। तो झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने बीजेपी और उसके शक्तिशाली चुनावी नेटवर्क को कैसे हरा दिया? इसे आप कह सकते हैं सोरेन का जादू चल गया। बीजेपी चुनावी सभाओं में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बंटी और बबली कहा करती थी, लेकिन बंटी और बबली ने मिलकर बीजेपी को ठीक से हरा दिया। बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि कल्पना बबली नहीं है, कल्पना सोरेन है, जो उनके पति के झूठे मामले में जेल भेजने के बाद राजनीति में आई है और बीजेपी की हार का कारण बनी है। टीवी पर आज महाराष्ट्र छाया रहेगा, लेकिन झारखंड में बीजेपी महाराष्ट्र की तरह कमाल नहीं कर पाई। झारखंड का ट्रेंड रहा है, हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, लेकिन जो नतीजों के रुझान आए हैं उससे यही लग रहा है हेमंत सोरेन इस इतिहास को बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की जीत बहुत बड़ी बताई जा रही है, तो झारखंड में हेमंत की सेना के आगे बीजेपी की हार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। केवल हिम्मत के दम पर हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंता बिश्व शर्मा और निशिकांत दुबे की सेना को परास्त कर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में लंबे समय तक सक्रिय किए गए। हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में चुनावी प्रभारी बनाया गया। हेमंता बिश्व शर्मा तो असम से ज्यादा झारखंड के मुख्यमंत्री लगने लगे। अपने राज्य का मुद्दा अपने साथ लेकर यहाँ आ गए और बांटने लगे। अब इन मुद्दों को अटैची में ठूंस कर वापस जाना पड़ेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पड़ोस के राज्य उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, ताकि चारों तरफ से झारखंड को एक शक्तिशाली नेटवर्क से घेरा जा सके, मगर वो भी काम नहीं आया। जरूर उनकी बेटी विधानसभा में चुनाव जीत गई हैं। झारखंड में बीजेपी ने अपनी तरफ से कम ताकत नहीं लगाई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक हैं तो सेफ है नारे के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन यही नारा झारखंड में क्यों नहीं चला? आप कहीं भी आपने ऐसा विश्लेषण देखा कि हेमंत सोरेन का गुड गवर्नेंस जीता? केवल बीजेपी के समय ही गुड गवर्नेंस जीता हुआ बताया जाता है। आज फडणवीस के लिए तारीफ ही तारीफ होगी और हेमंत को मैन ऑफ द मैच बोलकर किनारे कर दिया जाएगा। गोदी मीडिया इस तरह से काम करता है। इस चुनाव में कितनी धांधली हुई, प्रशासन किस तरह से एक तरफा काम करता रहा, इसकी याद आपको कभी नहीं दिलाएगा। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन झारखंड में कोई नहीं कह रहा कि बीजेपी ने सब कुछ लगा दिया, फिर भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। इतनी मजबूती से लड़ने के बाद भी हेमंत सोरेन ने बीजेपी को कैसे हराया? झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का नारा था, हेमंत है तो हिम्मत है। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी साल के शुरू से ही काम करने लग गई थी। लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला था, हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। चंपई सोरेन को मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की भी खूब प्रयास हुए। मधु कोड़ा के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। कोर्ट ने मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है, लेकिन गीता कोड़ा की सभा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सड़क के
रास्ते जमशेदपुर गए और मंच के पोस्टर पर मधु कोड़ा की तस्वीर थी। गीता कोड़ा को लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में चुपके चुपके शामिल कराया गया। गीता कोड़ा लोकसभा में भी हार गई और विधानसभा में भी बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए हार गई। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला कई महीनों में बराबरी का था। दोनों गठबंधन के पास लड़ने के लिए नेता और संसाधन तो थे ही, भले ही बीजेपी के पास कुछ ज्यादा रहे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहीं से कमजोर नहीं। उस हिसाब से झारखंड में हेमंत के पास केवल कल्पना सोरेन थी और दोनों का साहस। दोनों ने बीजेपी को हरा दिया। हेमंत सोरेन की जीत को समझना है तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रैलियों के भाषण को आप दोबारा सुनिए। हमने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं। दोनों ने अलग अलग 90 से अधिक सभाएं की। केवल अपनी पार्टी की सीटों को नहीं संभाला बल्कि गठबंधन की सीटों पर भी काम किया। नतीजा दिखने लगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जितनी बुरी तरह हारा है, झारखंड में इंडिया गठबंधन उतनी ही बड़ी जीत हासिल कर चुका है। हेमंत सोरेन को घेरने के लिए बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की आबादी का भूत खड़ा किया। कहा कि झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान हिंदू आदिवासी लड़कियों की बेटी से शादी कर रहे हैं। जमाई टोला बनता जा रहा है। इसी झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी खराब और वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया कि रोटी और बेटी लूट कर ले जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार सड़कों पर रहे और अपनी बात करते रहे। बीजेपी भूल गई कि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने विधानसभा में क्या कहा था। हेमंत ने अपनी बात साबित कर दी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास, क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई ताकि हम कैसे इसको निकल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के सभी सांप्रदायिक मुद्दों पर सामने से जवाब दिया। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के हर भाषण के बाद जवाब आ जाता था। कोई ना कोई मीम आ जाता था, पोस्टर बन जाता था। झामुमो बीजेपी के झूठ को लगातार एक्सपोज करती रही। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो कई महीनों से झारखंड के मुख्यमंत्री लगने लगे। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन झारखंड से इस मुख्यमंत्री की विदाई तय कर दी। अब हेमंत झारखंड में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खूब रैलियां की और बांटोगे तो कटोगे का नारा दिया, लेकिन झारखंड में यह नारा तो नहीं चला। अगर महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण के मुद्दे चले हैं तो झारखंड में क्यों नहीं चले। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने धुआंधार घुसपैठ से लेकर रोटी बेटी लूट लिए जाने का मुद्दा उठाया। तब भी हेमंत सोरेन को नहीं हरा पाए। कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया। 5 महीने बाद जब जमानत मिली तो ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। झारखंड में बीजेपी की हार बहुत बड़ी हार है। उसके लिए वहां किसी भी दल को तोड़ लेना बाएं हाथ का खेल माना जाता है। जांच एजेंसियों का कितना इस्तेमाल रहा, बीच चुनाव में और चुनाव से पहले कितने छापे पड़े, तब भी हेमंत सोरेन ने मुकाबला किया और बीजेपी को हरा दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल महाराष्ट्र में सैकड़ों सभाएं कर रहा था, घर घर जा रहा था। झारखंड में भी जा रहा होगा। तो झारखंड में क्या हुआ, क्यों नहीं बीजेपी को सफलता मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी को बड़ी हार मिली थी। अगर इस चुनाव में बीजेपी को बेहतर करना था तो उसे इन सीटों पर अपना प्रदर्शन ठीक करना था। बीजेपी ने आदिवासी समाज को प्रभावित करने के लिए कई मुद्दे उठाए। सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा यह भी कहा कि पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, 2 राज्य में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके जवाब में कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में छत्तीसगढ़ के हंसदेव के जंगलों से आदिवासी समाज के विस्थापित होने का मुद्दा उठाने लग गई। मणिपुर में आदिवासी समाज की औरतों के साथ होने वाली हिंसा का मुद्दा उठाने लग गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर का मुद्दा लाकर कल्पना ने अखिल भारतीय स्तर पर
आदिवासी समाज का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी प्रतीक की बात करती रही, कल्पना सवाल उठाती रही। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने केवल आदिवासी समाज को नहीं साधा, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत के सहारे आदिवासी समाज में घुसने की कोशिश कर रही थी, मगर सफल नहीं हुई। दूसरी तरफ सोरेन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे, अपने साथ दूसरे समाज को जोड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन घटा है। 2019 की तुलना में 2024 में सीटें कम हो गई, लेकिन बीजेपी विधानसभा में महाराष्ट्र की तरह इसे बेहतर नहीं कर पाई। विधानसभा में हेमंत सोरेन की पार्टी 2019 के प्रदर्शन से भी बेहतर कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 42 सीटों पर चुनाव लड़ी, 34 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 पर जीत दर्ज की। रजत को 6 सीटें मिली थी, 5 पर जीत दर्ज की है और सीपीआई एमएल को 3 सीटें मिली थी, 2 पर जीती है। इंडिया गठबंधन ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले से अधिक मजबूत कर दिया। हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जेल नहीं भेजा होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन के रूप में नेता नहीं मिलता। कल्पना सोरेन पर हमने लोकसभा के चुनाव से ही नजर बनाए रखी, उनकी रैलियों पर 2-2 बार रैली रिपोर्ट की, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हेमंत के जेल जाने के बाद लोकसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन अकेले मोर्चा संभालने लग गई। उनकी सभाओं में इस बार इतनी ऊर्जा नजर आने लगी कि हर उम्मीदवार अपने यहाँ कल्पना सोरेन की सभा की मांग करने लगा। डांडिया विधानसभा से कल्पना अपना चुनाव जीत चुकी हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मुनिया देवी को हरा दिया। बीजेपी की मुनिया देवी से कल्पना का मुकाबला आसान नहीं था, फिर भी 13,000 वोटों से आगे निकल गई। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी। मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4,000 रुपए भेजे जा चुके थे। दिसंबर में 2,500 प्रतिमाह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया। 40 लाख परिवार को 3,500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया। 40 लाख लोगों के लिए 1,000 रुपए की पेंशन की घोषणा की गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। संथाली बंगला के साथ हिंदी में भाषण देकर बीजेपी की सारी तैयारियों को कल्पना ने ध्वस्त कर दिया। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ही झारखंड में स्टार प्रचारक बने रहे, अपनी पार्टी के लिए भी और गठबंधन के लिए भी। अखबारों की हेडलाइन ने कल्पना के लिए कहीं एक्स फैक्टर तो कहीं महिला वोटर की मैग्नेट तक लिख दिया। कल्पना सोरेन ने अकेले 90 से अधिक सभाएं की, इतनी ही या इससे ज्यादा हेमंत ने की होगी। महाराष्ट्र में अगर चारों तरफ निराशा दिख रही है तो आप झारखंड में देखिए, अपने दम पर कल्पना सोरेन विपक्षी नेताओं की खाली जगह को भर रही हैं, बिना गोदी मीडिया या मीडिया की मदद के। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया, बल्कि आदिवासी समाज की पार्टी को अगले चरण के लिए तैयार कर दिया। इस पार्टी के बारे में मानकर चला जाता था जिसके पास सीबीआई है और अब ईडी है, वह जब चाहे इसके सदस्यों को तोड़ सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में डालने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट नहीं हुई है। चंपई सोरेन भले ही बीजेपी में चले गए, लेकिन जिस दिन हेमंत ने इस्तीफा दिया, अपनी सरकार को बीजेपी के पाले में जाने से बचा लिया। उसी दिन से उन्होंने चुनाव में अपनी बढ़त बना ली थी। बीजेपी तोड़कर झारखंड चुनाव जीतने में लगी थी और हेमंत सोरेन जोड़कर जीतने में लगे थे। इंडियन एक्सप्रेस में लालमणि वर्मा का विश्लेषण छपा है। झारखंड में कांग्रेस का चुनावी प्रचार कई कारणों से ढीला रहा। वर्मा लिखते हैं, गठबंधन के अन्य दल झामुमो और रजत ने भी कांग्रेस की रणनीति पर चिंता जाहिर की। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने 19 सीटों पर प्रचार किया जहां उसके खुद के उम्मीदवार खड़े थे। इंडिया गठबंधन के अन्य उम्मीदवारों को सीटों पर प्रचार नहीं किया। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। इस मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, क्योंकि मतदान से 2 दिन पहले मौन काल शुरू हो जाता है, आप प्रचार नहीं कर सकते। इसका यह भी मतलब है कि लोगों तक कांग्रेस की बात ठीक से नहीं पहुंची होगी। अगस्त में चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने राज्य में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। 2021 से चले आ रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को 3 बार के विधायक केशव महतो कमलेश से विस्थापित कर दिया। झारखंड में जहां
एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी इलाकों में की। हेमंता बिस्वा शर्मा उनके पोस्टर बॉय बने। पोस्टर बॉय ने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां एक ऐसी लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की और उनको लगा कि वो सफल होंगे, जहां योगी आदित्यनाथ जी पोस्टर बॉय नंबर 2 बनकर आए और ऐसे ऐसे नारे नंबर 2 बनकर आए और ऐसे ऐसे नारे झारखंड में दिए और ऐसे मंद बुद्धि तरीके से वो कैंपेन चलाया गया कि अपनी ही सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे दिए गए कि साहब घुसपैठिए घुस गए, 10 साल से आप सरकार में हैं, झारखंड का तो किसी और देश से बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन घुसपैठिए आ गए। तो क्या आदित्यनाथ जी राजनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? आजकल सुना है आपस में सबकी बड़ी तनी हुई है। कौन क्या कर रहा था नहीं मालूम। झारखंड के लोगों ने इस तरह की राजनीति को सिरे से ठुकराया दिया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के अंदाज से लग रहा था वे इस बार सतर्क हैं। जेल से जमानत पर बाहर आए तो अंदाजा हो गया होगा कि सत्ता नहीं मिली तो फिर से जेल में डाल दिए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 2019 में भी हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी थी। इस बार भी बीजेपी खास नहीं कर पाई। हेमंता बिस्वा शर्मा का यह पहला चुनाव था जो पूर्वोत्तर की सीमा के बाहर का था। जिन्हें जिम्मेदारी मिली वे झारखंड में खूब घूमे, उनके बयानों की खूब धूम मची, लेकिन वो पार्टी को जीत नहीं दिला सके। झारखंड में बीजेपी के सांप्रदायिक मुद्दों की हार हुई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के नाम पर जीत हासिल नहीं कर पाई। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस को सोचना है अपनी रणनीतियों के बारे में, मुद्दों के बारे में, तो झारखंड में बीजेपी को सोचना है कि उसके मुद्दे क्या जनता में चल पा रहे हैं। अब आप याद करके देखिए, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कांग्रेस लोकसभा के मुद्दों को ही दोहरा रही थी, जबकि बीजेपी स्थानीय मुद्दों को वहां उठा रही थी। क्या बीजेपी झारखंड में स्थानीय मुद्दों को उठाना भूल गई थी? अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जनता से कनेक्ट कर रही थी तो झारखंड में क्यों नहीं कर पा रही थी? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी लाडली बहन योजना के दम पर ही जीत रही थी और हेमंता केवल मैया सम्मान योजना के दम पर? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? ये सोचने की बात है। खैर, ये उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? कि 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? दोनों राज्यों के नतीजों को सामने रखकर देखिए तो पता चलेगा। इन तर्कों से आपको ठोस जवाब नहीं मिलता। अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बेहतर किया है तो उनके पास बीजेपी की ताकत थी, केंद्रीय एजेंसियां थी, गोदी मीडिया था और बेशुमार संसाधन। हेमंत सोरेन के पास क्या था? हेमंत ने केवल हिम्मत के दम पर बीजेपी की शक्तिशाली टीम को हरा दिया। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।